हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक सैटेलाइट इमेज जो है वो निकलकर सामने आई है जहां पर इंडियन नेवी के दो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर बता दें कि ये दोनों ड्रोन जो हैं वो लीज पर लिए गए थे 2020 में ही, और यहाँ पर जो लीजिंग प्रोसेस है उसे मात्र 37 दिनों में यानी कि 37 डेज में ख़त्म किया गया था। तो इन ड्रोनों को इंडियन नेवी के बेस INS रोजाली में देखा गया है जो कि अराकोनम तमिलनाडु के पास में है। तो इस पर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने स्पॉन्सर का एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं। तो अनअकैडमी के NDA और CDS बैच कोर्सेज जो हैं वो चालू हो गए हैं। अगस्त NDA 2 के अंतर्गत जो कंप्लीट बैच कोर्स है वो मई 18 से चालू है NDA 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर CDS की बात करें तो टारगेट CDS 2 के अंतर्गत जो कंप्लीट बैच कोर्स है वो मई 25 से स्टार्ट होगा। तो अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट CDS 2 बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करने की वजह से 10% डिस्काउंट इंस्टेंट आपको इनके बैच कोर्सेज में मिल जाएगा। और अगर आप SSB की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी बैच कोर्स जो है वो मई 25 से चालू हो रहा है, और यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रिटायर ऑफिसर्स का, जो कि आपको वैल्यूबल गाइडेंस दे सकते हैं ताकि आप अपने SSB इंटरव्यूज़ को क्लियर कर पाए। तो जितने भी बैच कोर्सेज को हमने डिस्कस किया इनमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 को यूज़ करने के बाद। जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो MQ-9B सी गार्डियन की बात करें तो इसे मैरीटाइम सर्वेलेंस रोल के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर आपको करीबन 30 आवर्स का एंड्योरेंस मिल जाता है सैटकॉम कम्युनिकेशन पर, जिसकी वजह से इसकी जो रेंज है वो लाइन ऑफ साइट पर डिपेंड नहीं करती है। और यहाँ पर मैक्सिमम आप 1900 किलोमीटर तक इसे फ्लाई कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज है। तो इसमें एक 900 हॉर्स पावर का हनीवेल TPE-331 इंजन लगा हुआ है, जो कि इसे मैक्सिमम 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर फ्लाई करा सकता है, और क्रूज स्पीड देता है 313 यानी कि 313 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पर 9 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट है जहाँ पर ये 2155 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। बाकी यहाँ पर लाइन ऑफ साइट कंट्रोल के लिए सी बैंड फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है, और एंड्योरेंस को यहाँ पर बढ़ाकर 49 आवर्स तक का किया जा सकता है। तो ये छोटे मोटे एंटीशिप रोल को भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो सर्वेलेंस और रिकॉग्निजेंस का है, जिसके लिए यहाँ पर कई मेन सेंसर्स दिए गए हैं। पहला जो मेन सेंसर है वो इसका रेडार है, जो कि लिंक्स मल्टीमोड रेडार है। तो ये रेडार हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफिक क्वालिटी इमेजरी को प्रोवाइड कराने में सक्षम है, जो कि खराब एनवायरमेंटल कंडीशन में भी ली जा सकती है, चाहे बहुत क्लाउड्स हो, बारिश हो रही हो, डस्ट हो, फॉग हो या फिर स्मोक ही क्यों ना हो। तो इसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार मोड है, साथ ही साथ GMTI DMTI यानी कि ग्राउंड डिसमाउंट मूविंग टारगेट इंडिकेटर मोड्स हैं। मैरीटाइम वाइड एरिया सर्च मोड है, जिसकी वजह से ये काफ़ी वाइड एरिया की एक प्रिसाइज इमेज बना सकता है, और जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है उसे एक नैरो फील्ड ऑफ व्यू दे सकता है फोकस करने के लिए। बाकी इसमें ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी भी दी गई है, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर को भी परफॉर्म कर सकता है, जिसके लिए इन ड्रोनों से सोनोबोयोस को लॉन्च किया जा सकता है, और इन ड्रोनों के लिए स्पेशली एक सोनोबोयो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया है। तो इसमें आपको मल्टीपल ड्रोन्स नहीं चाहिए, एक ड्रोन अकेला एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो एक MQ-9B जो है वो साइज A के 40 सोनोबोयोस को डिस्पेंस कर सकता है, और साइज G के 80 सोनोबोयोस को डिस्पेंस कर सकता है। तो जो साइज A है वो करीबन 36 इंच के आसपास होता है लंबाई में, और जो G है वो उसी के हिसाब से कम होता चला आता है। तो सोनोबोयोस का जो काम होता है वो सबमरीन डिटेक्शन का होता है। यहाँ दो तरह के सोनोबोयोस होते हैं, एक एक्टिव और दूसरे पैसिव। एक्टिव जो होते हैं वो खुद से साउंड पल्स को जनरेट करते हैं और इको को सुनकर टारगेट का पता लगाते हैं। दूसरे पैसिव होते हैं जो कि आती हुई साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये ड्रोन्स जो हैं वो पानी के अंदर भी सबमरीन का पता लगा सकते हैं। तो ये खाली पानी के ऊपर के टारगेट्स को नहीं सर्च करते, पानी के नीचे के टारगेट को भी सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और इनका जो इफेक्टिव रेडियस है वो भी अच्छा खासा है। अगर आपके पास ठीक ठाक नंबर में ये ड्रोन्स हैं तो आप ऑलमोस्ट 24/7 नज़र बना के रख सकते हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 30 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स को खरीदने की बात चल रही थी, जिसे बाद में होल्ड पर डाल दिया गया, और अभी इस डील का फ्यूचर क्या होने वाला है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये ड्रोन्स जितने इफेक्टिव हैं उतने एक्सपेंसिव भी हैं।
हमारे द्वारा कोशिश करी जा रही थी करीबन 30 MQ-9B ड्रोन्स को खरीदने की, जिसमें से 10-10-10 जो हैं वो तीनों सर्विसेज के लिए होते हैं, और ये जो डील है वो करीबन $3 बिलियन की पड़ती। पर फिलहाल के लिए इसे ऑलमोस्ट स्क्रैप ही माना जा रहा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रोन्स हैं, और जब तक हम इस कैपेबिलिटी को डेवलप करते हैं तब तक हम इन ड्रोन्स को यूज़ कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बन रही है हमें 24/7 सर्वेलेंस चाहिए अपने बॉर्डर्स का। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।